हरियाणा में अधिसूचित रोग घोषित हुआ है ब्लैक फंगस। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की है। प्रदेश में सामने आ चुके हैं ब्लैक फंगस के कई मामले और नए मामले मिलने पर डॉक्टर जिले के सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। पीजीआई रोहतक के वरिष्ठ चिकित्सक इसे लेकर करेंगे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस। ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर विचार विमर्श करेंगे सभी डॉक्टर्स के साथ। तो सभी सरकारें अब इसको लेकर गंभीरता से विचार भी कर रही हैं, रणनीति भी बना रही हैं, क्योंकि अब साफ तौर पर दिख रहा है कि एक बड़ी समस्या है जो हमारे सामने उठ खड़ी हुई है। कैसे कोरोना से जो शिकार हुए ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज दिया जा सकता है, इसको लेकर बैठकें हो रही हैं, चर्चा हो रही हैं। लेकिन कहां से इसकी शुरुआत हुई, किन राज्यों में ब्लैक फंगस फैला है? देखिए, महाराष्ट्र है, यहाँ पर 2000 से ज्यादा केस हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज्यादा कोरोना भी फैला, कोरोना के मरीज ज्यादा थे, तो यहाँ पर ब्लैक फंगस के भी 2000 से ज्यादा केसेस हैं। गुजरात में 300 प्लस केसेस हैं, 300 से ज्यादा केसेस गुजरात में हैं। इसके अलावा अगला प्रदेश जो है वो है हैदराबाद जो है, वहां पर भी 70 केस हैं। तो देखिए, हैदराबाद में अकेले ही 70 केस हैं, मध्य प्रदेश में भी 50 प्लस केस हैं। तो सभी प्रदेशों में केस सामने आ रहे हैं। जहां ज्यादा है कोरोना के मरीज वहां ज्यादा केस हैं। झारखंड में 35 केस हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 3 मौत हो चुकी है, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। दिल्ली में 29 केस हैं ब्लैक फंगस के, और इन सब मरीजों के लिए दवा को सुनिश्चित कराने के लिए सरकारें अब गंभीरता से बात कर रही हैं, कमेटियां बना रही हैं। दरअसल क्या है, रेमडेसिविर ऑक्सीजन की कालाबाजारी के बाद अब ब्लैक फंगस की दवा की भी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो चुकी है, जिस पर हम बात कर रहे थे लगातार, क्योंकि ये भी अब समझ में आ रहा है लोगों को कि ये एक ऐसी दवा है जिसकी ज़रूरत है, लाइफ सेविंग ड्रग है, बहुत महंगी है, बहुत मुश्किल से मिल रही है, पहले ही मुश्किल से मिलती थी और अब इसकी भी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर सुचिन, ये भी एक बड़ा सवाल है कि सरकारें कह रही हैं कि वो इस पर बात करेंगी, इस पर कमेटी बनाएंगी। क्या वजह है कि इसकी जो दवा है उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उसकी उपलब्धता कम है? तो क्या पहले से भी कम रहती थी इसकी दवा अवेलेबिलिटी, या ये अभी ऐसा हो रहा है? देखिए सुमेरा, इसमें मैं बहुत स्ट्रांगली कहना चाहूँगा कि जो ये नैरेटिव बनाया जाता है नॉर्मलाइज करने के लिए ऐसे क्रिमिनल एक्ट्स, ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये कहना कि जी ये दवाई महंगी है इसलिए स्टॉक में कम रहती है, इसलिए दवाई वाले रखना इसको पसंद नहीं करते हैं, तो वो उससे ये एक्सप्लेन हो सकता है कि आपको कम मिल रही है, बट ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता है कि 2000 की दवाई 10,000 में मिल रही है। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, ये क्रिमिनल एक्ट है, और सरकार को हम सबको ये बताना चाहिए कि ऐसे खुलेआम ये क्रिमिनल एक्ट्स कैसे हो जाते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो 200 रुपये में भरा जाता था वो 10,000 रुपये में भरा जाता है। माना कि किल्लत हुई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो आप नहीं भरवा पा रहे हैं वो एक अलग बात है, लाइनों में लगे अलग बात है, बट 200 की जगह 10,000 रुपये में भरवा रहे हैं। रेमडेसिविर आप 5,000 की जगह 50,000 में खरीद रहे हैं, टोसिलिजुमैब 20,000 की जगह 5 लाख में बिक रही है। वो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये नैरेटिव बनाना कि लोग ऐसा कर लेते हैं, किल्लत की वजह से कर लेते हैं, ये लोग नहीं है, ये क्रिमिनल हैं, और इन्हें हमें क्रिमिनल की तरह ही देखना चाहिए, और पुलिस को और सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक चीज है, ये इंडिया और हमें इस डेटा के साथ कि कितने मरीज सही हो रहे हैं ये भी बताना चाहिए, मुझे लगता है डॉक्टर सुचिन, कि कितने लोगों को पकड़ा गया और कितने लोगों को जेल के पीछे, लाखों के पीछे भेजा गया जो ऐसा कर रहे थे। ये डेटा भी फिर सामने आना चाहिए। बिल्कुल, एग्जाम्पल क्रिएट करना सुमेरा बहुत जरूरी है। लोगों जिनको पकड़ा जा रहा है उनको सामने लाया जाए कि हमने इतने लोग पकड़े। मैं इत्तेफाक रखती हूँ आपसे, दवाइयों की कमी तो 10 गुना रेट हो गए दवाइयों के, ये नैरेटिव को बिल्कुल एनकरेज ना किया। मैं बिल्कुल सर आपसे इत्तेफाक रखती। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।